दिल्ली के एलजी ने आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने के निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को यह आदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक विज्ञापन में सरकारी विज्ञापन के तौर पर दिए हैं उसके 97 करोड़ रुपए उनसे वसूल दिए जाएं। और ये पूरा मामला जो है वीके सक्सेना जो एलजी हैं दिल्ली के, उन्होंने 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से उठाया है, वहां से निकाला है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं इस आदेश के बाद, सुनते हैं और उसके बाद हम शरद शर्मा हमारे सहयोगी के पास चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने द्वारा लगाए गए एलजी साहब से एक और लव लेटर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है। और उसका बड़ा कारण ये है कि जब से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद आनी बंद हो गई है। अब ये मामला रह गया है भारतीय जनता पार्टी बनाम दिल्ली के लोग। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी को कहा कि ये कई साल पुराना मामला, विज्ञापनों का मामला जो कई साल पहले ठंडे बस्ते में डाला गया, उसको दोबारा निकाला गया। और पहली बात तो यह कि एलजी साहब के पास कोई ऐसी पावर ही नहीं है कि वो इस तरीके के आदेश पारित करे। जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के दिन रात इलीगल ऑर्डर्स जो है पास कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू जो है कानून की निगाह में नहीं है। और इस मुद्दों को समझाने के लिए शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, पहले तो सौरभ भारद्वाज को हमने सुना है, ये बताएं कि वो पावर्स का जिक्र कर रहे हैं, एलजी के पास ये ताकत नहीं है, वो उसके बारे में बताया। साथ ही पूरा मुद्दा क्या है, विवाद क्या है जिस पर एलजी का ये आदेश आया, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जय, देखिए हुआ ये था कि 2015 में अरविंद केजरीवाल पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बने और जैसे कि हर सरकार करती है ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी सरकार के कामों का प्रचार, अपनी सरकार के फैसलों का प्रचार शुरू किया। लेकिन 2015 में हुआ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, वो केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए था कि जो वो विज्ञापन सरकारें देती हैं केंद्र की और राज्य की, तो वो किस तरह से दिया जाना चाहिए जिससे कि पब्लिक का जो पैसा है वो जो है व्यर्थ ना हो। तो इसके लिए एक आदेश दिया जिसके आधार पर 2016 में एक 3 सदस्यीय समिति जो है केंद्र सरकार ने बनाई थी, जिसके अध्यक्ष पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन हुआ करते थे। तो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। तो हुआ यह कि आगे चलकर अगस्त 2016 में आम आदमी जो दिल्ली सरकार है उसका एलजी के साथ विवाद चल रहा था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार, दिल्ली की निर्वाचित सरकार केस हार गई और उसके बाद उसके सभी फैसलों की जांच शुरू हुई। तो उन फैसलों में एक फैसला यह भी था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने, दिल्ली सरकार ने जब से वो सत्ता में आए हैं जितने भी विज्ञापन दिए हैं उनको उस कमेटी को भेजा गया ये दिखाने के लिए कि क्या जो विज्ञापन दिए गए थे वो ठीक तरीके से दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ठीक थे या नहीं, उस कमेटी को भेजा गया। तो उस कमेटी ने जो है ये आरोप लगाया कि करीब 97 करोड़ रुपए के जो विज्ञापन दिए गए थे ये असल में गाइडलाइंस के हिसाब से ठीक नहीं थे और पॉलिटिकल एड का जो आरोप उस कमेटी ने लगाया था। तो उसके आधार पर तत्कालीन जो उपराज्यपाल थे नजीब जंग, उन्होंने जो है दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया, ये आम आदमी पार्टी से वसूलने का आदेश दिया था कि 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी चुकाए। उनका यह कहना था उस समय पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऑथराइज सिग्नेटरी और दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं वो एक ही हैं, तो इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी 97 करोड़ रुपए चुकाए। तो यह मामला उस समय भी आया था। बहुत सारे फैसलों में यह भी एक फैसला था, लेकिन समय के साथ साथ ये फैसला जो है ठंडे बस्ते में चला गया था, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो है कोर्ट में टिक नहीं पाए थे। उनमें से एक फैसला यह भी था कि दिल्ली सरकार ने जो आम आदमी पार्टी को एक राज्य की पार्टी के तौर पर जो ऑफिस दिया है उसका आवंटन भी एलजी ने रद्द कर दिया था, लेकिन कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने एलजी के आदेश को रद्द कर दिया था। तो ये समय के साथ में जब अनिल बैजल आ गए थे तो ये मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब क्योंकि सारे पुराने मामलों को जो है एलजी उठा रहे हैं, तो अब एलजी आरोप लगा रहे हैं कि 97 करोड़ रुपए जो है वो सरकारी विज्ञापन की आड़ में असल में पॉलिटिकल विज्ञापन जो है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के जरिए दिया था। तो इसीलिए 97 करोड़ रुपए जो है सूद समेत चुकाने के जो है निर्देश
मुख्य सचिव को कहा गया कि वो आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूले। अब विकल्प क्या है? क्या ये कोर्ट में मामला जा सकता है या फिर इन्हें चुकाना पड़ेगा? देखिए, कोर्ट में तो मुझे लगता है कि उपराज्यपाल को, या अगर उपराज्यपाल निर्देश देंगे तो जो दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट होगा उसी को जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई बाइंडिंग तो है नहीं। उपराज्यपाल आदेश दे रहे हैं या उपराज्यपाल आरोप लगा रहे हैं। अगर कोर्ट में जाना है तो वो उपराज्यपाल को या फिर किसी अधिकारी को जाना होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। जहां तक मैं समझता हूं, ये अपने तरह का पहला आदेश है कि खर्च किसी ने किया, चुकाने के लिए किसी को कहा जा रहा है। बेशक हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली सरकार में है, तो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की ही है, लेकिन कानून की नजर में ये दो एंटिटी हैं। दिल्ली सरकार एक अलग एंटिटी है जो कि सरकार है, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। अभी तक देश में ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि सरकार ने कोई खर्च किया है, सरकार ने कोई आदेश दिया है, उसके लिए पार्टी को कहा जा रहा है कि पैसा आप चुकाएंगे। तो अगर कोर्ट में जाने का मामला आएगा तो उपराज्यपाल को या डिपार्टमेंट को अगर उपराज्यपाल की तरफ से कहा जाता है कि वसूलिए आप, तब वो कोर्ट में जाएंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। वरना फिलहाल के लिए ये मामला राजनीतिक ही है। आगे मामला क्या मोड़ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।